नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वह एक पत्र के स्वरूप में लिखा हुआ है और हिंदी में पद्य के स्वरूप में अनुवादित है। यह पत्र अमेरिका के और पूरे विश्व के लोकप्रिय राष्ट्र प्रमुखों में से एक ऐसे अब्राहम लिंकन ने लिखा हुआ है। अब्राहम लिंकन, जिनका जन्म सन 1809 में अमेरिका के केंटक में हुआ। उनके पिता का नाम थॉमस और उनकी माता का नाम नैन्सी था। उनका परिवार अत्यंत ही गरीब था। लिंकन बचपन में गरीबी से लड़े और आगे जाकर अन्याय और शोषण के साथ लड़ने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने पूरे राष्ट्र को गुलामी जैसी निंदनीय प्रथा से मुक्ति दिलाई और आजादी के मसीहा के नाम से जाने गए। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को यह पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने उनके बेटे को ईमानदारी, विवेक, परिश्रम, धैर्य, आत्मनिर्भरता आदि कई सारी बातें सिखाने के लिए कहा गया है। पत्र में वर्णित शाश्वत मूल्य हर एक समय में उतने ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, जो केवल अब्राहम लिंकन के बेटे के लिए ही नहीं, लेकिन हर एक विद्यार्थी के लिए और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। तो आइए देखते हैं अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के लिए उनके शिक्षक को क्या सिखाने के लिए कहा है, जो कि आज भी सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी है। तो देखते हैं उनका यह पत्र। अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के शिक्षक को आदरपूर्वक संबोधन करते हुए कहते हैं कि आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी। वे अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखकर उनसे कहते हैं कि आदरणीय गुरुजी, इस दुनिया में सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते हैं, सभी आदमी अच्छे और सच्चे नहीं होते हैं, नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ, सभी लोगों को सत्य के प्रति निष्ठा नहीं होती है। तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा अन्याय और अत्याचार देखा, झूठ का आचरण देखा, और इसीलिए वे कहते हैं कि मैंने देखा कि इस दुनिया के लोग सभी जो है वो न्यायप्रिय नहीं होते और सारे लोग सत्य के प्रति निष्ठावान भी नहीं होते। और यह कड़वा सच जो है वह मेरा बेटा आज नहीं तो कल व्यवहार जगत के इस कड़वे सत्य का अनुभव उसे अवश्य ही होगा। लेकिन आगे लिखते हैं, मगर उससे यह भी सिखाइए, दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित्र पुरुषोत्तम भी। तो वे उनके शिक्षक को लिखते हैं कि इस दुनिया में सारे आदमी जो है न्यायप्रिय नहीं होते और सभी सत्यनिष्ठ भी नहीं होते, और यह जो कड़वा सत्य है वह मेरा बेटा कभी न कभी अवश्य जान ही जाएगा। उसे अपने आप इस सच्चाई का पता चलेगा ही। लेकिन आप मेरे बेटे को यह सिखाना कि इस दुनिया में जैसे बदमाश लोग होते हैं, जो दुनिया है वह बदमाश लोगों से जैसे भरी पड़ी है, वैसे ही इसी दुनिया में
एक साधु चरित पुरुषोत्तम भी कहीं न कहीं अवश्य होता है। तो आप मेरे बेटे को बताइएगा कि बदमाशों से भरी हुई इस दुनिया में कहीं न कहीं साधु चरित पुरुषोत्तम भी अवश्य होगा, एक अच्छा इंसान भी कहीं न कहीं जरूर होगा। आगे लिखते हैं, स्वार्थी राजनैतिक होते हैं दुनिया में जैसे, होते हैं उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी। राजनीतिक जो कि चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे करते हैं लोगों से, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं तो वे अपने अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने में लग जाते हैं और प्रजा की सारी समस्याओं को भूल जाते हैं। तो लिंकन पत्र में लिखते हैं कि इस दुनिया में जैसे स्वार्थी राजनीतिक होते हैं, उसी प्रकार इस दुनिया में उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी होते हैं, यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम रखने वाला और लोगों का काम करके खुश होने वाले। ऐसे देश प्रेमी जनहित में कार्य करने वाले लोग भी, ऐसे नेता भी इस दुनिया में कहीं न कहीं अवश्य होते हैं। यानी कि भले ही चाहे कितनी ही बुराइयां क्यों न हो, लेकिन कुछ अच्छाइयां अभी भी बची हुई है। होते हैं घात में दुश्मन अगर, तो सहायक मित्र भी होते हैं। तो शिक्षक से कहते हैं कि मेरे बेटे को सिखाना कि इस दुनिया में दुश्मन घात लगाकर बैठे हुए होते हैं कि कब मौका मिले और उस पर हमला कर दे या फिर उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करे। लेकिन इस दुनिया में कई सारे सहायक मित्र भी होते हैं जो ढाल की तरह हर मुश्किल समय में अपने मित्र की रक्षा करते हैं। हजारों दुश्मनों के बीच भी कहीं न कहीं ऐसे मित्र अवश्य होते हैं जो सदैव सहायक होते हैं। तो इस प्रकार अब्राहम लिंकन को इस बात की चिंता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी बुराइयां हैं, जो कुछ भी इस दुनिया में कठिनाइयां हैं, उन सबको देखकर कहीं उनका पुत्र हार न मान ले। इन बुराइयों को देख करके कहीं उनका पुत्र निराश न हो जाए, इसीलिए वे उनके शिक्षक से पत्र के माध्यम से यह बात कहते हैं कि आप उसे सिखाना कि जिस तरह इस दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं, उसी तरह इसी दुनिया में कहीं न कहीं कुछ अच्छाइयां भी अवश्य रूप से विद्यमान है, और ऐसी अच्छाइयां ही इंसान को जीने का और अनेक मुश्किलों के बीच टिके रहने का बल देती है। तो उनका पुत्र बुराइयों को देख करके कभी निराश न हो, कभी हार न मान ले और अच्छाइयों को देख करके सदैव विधेयात्मक अभिगम रखे। इसलिए उनके शिक्षक से कहते हैं कि मेरे बेटे को सिखाना कि इस दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है उसे सामने रख करके वह आगे की राह में चले। लिंकन पत्र में आगे लिखते हैं, मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज्यादा मूल्यवान है। वे अपने पुत्र के शिक्षक से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यह सारी बातें सिखाना इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी ये सब कुछ नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन फिर भी आपसे जितना भी बन पड़े आप प्रयत्न करना और उनके मन में जो अच्छाइयां हैं वह
मेरे बेटे के मन में आप भर देना। तो वे कहते हैं कि उसे आप सिखाना कि पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा भी फोकट में मिले या मुफ्त में मिले हुए धन के 100 से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। यहाँ पर अब्राहम लिंकन परिश्रम के महत्व को व्यक्त करते हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत मेहनत की और साथ ही ऐसे ही श्रमिकों के लिए, ऐसे ही परिश्रम करने वाले लोगों के लिए वे लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। इसीलिए उन्हें पसीने की कमाई का मूल्य बहुत अच्छी तरह से मालूम है और वे इस मूल्य को अपने बेटे को भी समझाना चाहते हैं। और इसीलिए एक तरफ पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा है, केवल एक पैसा, और दूसरी तरफ पूरा हंडा जो धन से भरा हुआ है लेकिन बिना मेहनत का मुफ्त में मिला हुआ है। तो दोनों में से वे एक पैसे की कीमत अधिक मानते हैं जो कि पसीना बहाकर कमाया हुआ है। तो वे अपने बेटे को आत्मनिर्भर और परिश्रमी बनाना चाहते हैं। आगे लिखते हैं, सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं से मनाएं। अपने बेटे के लिए वे कहते हैं कि मेरे बेटे को आप यह अवश्य ही सिखाना कि अपने जीवन में वह हार को झेल सके। जीवन की यात्रा में हमेशा जीत नहीं मिलती, कई बार हारना भी पड़ता है। और ऐसे में अगर व्यक्ति हार को पचाने में सक्षम न हो तो उसे उसके बहुत ही बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए लिंकन लिखते हैं कि मेरे बेटे को सिखाना कि वह हार को झेलना सीखे और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं से मनाए। यानी कि अगर उसे जीत मिल भी जाए तो उस जीत को भी वह झेलना सीखे। आगे कहते हैं, अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या, द्वेष से दूर रखना सिखाइए। अपने बेटे के लिए वे चुन चुनकर कई सारे अच्छे गुणों का यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो वे कहते हैं कि मेरे बेटे को ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहना सिखाइएगा, क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष ऐसे दुर्गुण है, अगर इंसान में यह दुर्गुण आ जाए तो उनकी सारी मेहनत, सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। तो इसीलिए वे शिक्षक से कहते हैं कि मेरे बेटे को यह जरूर सिखाना कि वह ईर्ष्या और द्वेष जैसी भावनाओं से दूर रहे। ऐसी भावनाओं से दूर रहकर ही वह अपना विकास कर पाएगा। आगे कहते हैं, सिखाइए उसे अपना हर्ष संयम से दिखाए। उन्हें चिंता है कि उनका बेटा कभी अति उत्साह में आकर कोई गलत निर्णय न ले और अपनी उत्साह को भी, अपनी खुशी को भी हजम कर पाए। इसलिए वे कहते हैं कि मेरे बेटे को अपना हर्ष संयम से दिखाना भी सिखाना। आगे कहते हैं, कहना गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। वे कहते हैं कि मेरे बेटे को सिखाना कि वह गुंडों से बिल्कुल भी न डरे, क्योंकि ऐसे गुंडे जैसे लोग जो दूसरों को डराते हैं और परेशान करते हैं, तो दूसरों को सदैव ही वही लोग डराते हैं जो खुद डरपोक हो। इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि
मेरे बेटे को यह सिखाना कि गुंडों से वह कभी भी बिल्कुल भी न डरे, क्योंकि वे तो खुद ही डरपोक होते हैं और ऐसे बुरे काम करने वाले लोगों में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए उन्हें झुकाना तो सबसे आसान होता है। आगे कहते हैं, जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे, पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव। वे कहते हैं कि मेरे बेटे को पुस्तकों की जो अद्भुत दुनिया है और उसका जो वैभव है उसे अवश्य दिखाना, उस दुनिया का परिचय उसे अवश्य कराना। अब्राहम लिंकन जो है उसे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था और चूल्हे की आग के प्रकाश में स्व अध्ययन करके ही वे वकील बने थे। तो पुस्तकों का ये जो नाता है उसे वह अपने बेटे तक भी पहुंचाना चाहते हैं और पुस्तक की ये अद्भुत दुनिया जो है उसमें अपने बेटे का भी वह प्रवेश करवाना चाहते हैं। इसीलिए वे उनके शिक्षक से कहते हैं कि आप जितना बन पड़े उसे पुस्तकों का जो अद्भुत वैभव है, उसकी जो एक अनोखी दुनिया है, उसे जरूर दिखाना। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अब्राहम लिंकन इस पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को बहुत सारी बातें सिखाना चाहते हैं, बहुत सारे नैतिक गुणों का अपने पुत्र में विकास करना चाहते हैं। हमने देखा कि अब्राहम लिंकन इस पत्र में उनके बेटे के शिक्षक से उनके पुत्र को सिखाने के लिए कहते हैं कि इस दुनिया में अन्यायी, झूठे और बदमाश लोग अवश्य है, लेकिन साथ ही साधु चरित पुरुषोत्तम भी है। घात लगाकर बैठने वाले दुश्मन है तो साथ ही सहायक मित्र भी है। इसलिए वह इन अच्छाइयों को देख कर चले। वह उनके बेटे को पसीना बहाकर कमाए हुए पैसों का यानी कि श्रम का मूल्य भी सिखाने को कहते हैं। हार को पचाने की शक्ति देने के लिए कहते हैं और अपनी जीत पर उसका ढिंढोरा न पीटने के लिए सिखाने को कहते हैं। हमने देखा कि अब्राहम लिंकन उनके बेटे के शिक्षक से उनके बेटे को गुंडों से न डरने के लिए और उसकी जगह उसका डटकर सामना करने के लिए कहते हैं और साथ ही वे पुस्तकों की वैभवी और समृद्ध दुनिया का परिचय करवाने के लिए भी कहते हैं। तो इस पद्य का दूसरे हिस्से का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।